चैप्टर नंबर 14 सेशन नंबर 4। आज लास्ट सेशन है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सांख्यिकी। क्या क्या पढ़ लिया? हाँ, आंकड़ों के बारे में पढ़ा, प्रारंभिक डेटा, सेकेंडरी प्रारंभिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा पढ़ा। उसके बाद हमने उनको टेबुलेशन करना, प्रस्तुतिकरण करना सीखा। बारंबारता के बारे में पढ़ा, हाँ, वर्ग माप के बारे में पढ़ा। फिर अपने बहुत सारे ग्राफ भी पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? बार ग्राफ पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा, और क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्या बोलते हैं उसको? बारंबारता बहुभुज। अब अपन ने पिछले वाली सेशन में एक एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हम पढ़ने जा रहे थे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और एक एग्जाम्पल था हमारे पास कि मेरी और हरी है, दोनों की परीक्षा के अंक थे, दोनों में विवाद हो गया कि हमारे दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सबसे पहले माध्य निकाला तो मेरी 8.4 और हरी 8.2। उसके बाद माध्यक निकाला, माध्यिका, क्या निकाला? माध्यक निकाला तो मेरी के आया 8, हरी के आए 10, तो हरी ज़्यादा हो गया। फिर निकाला बहुलक, जिसको कहते मोड, कि अधिक बार, सबसे अधिक बार किसने ज़्यादा नंबर लिया, हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा किसके आए? मल्टीपल टाइम्स 10 अंक अधिक बार किसके आए? तो हरी ने कहा मेरे आए। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसका नाम था माध्य, माध्यक और बहुलक। इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन और मॉड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले माध्य के बारे में, औसत के बारे में। सब हम लोग पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। तो उसको अपन जो लिखते हैं उसका तरीका है एक्स बार। एक्स अगर कोई संख्या वेरिएबल है तो एक्स बार लिखने का तरीका। और क्या करना है? जितने 5 व्यक्तियों से पूछा गया कि उनके समुदाय में सामाजिक कार्य में कितना समय देते हैं, सबने इतने इतने घंटे बताए, हमको औसत निकालना है। तो सभी प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की कुल संख्या, सबका जोड़ लगा दो और उसमें उसका भाग लगा दो। जैसे अपन ने यहां किया था ना, मेरी और हरी में क्या किया था अपन ने क्या किया? मेरी के सारे नंबरों को जोड़ा, 42 आए। कुल जो है प्रश्न थे 5 थे, तो उसका औसत आ गया 8.4। तो यहाँ पर भी हम औसत के बारे में हमने पढ़ा और अभी जिसका थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ सभी प्रश्नों का योग x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने हैं उतने सबको जोड़ लगा दीजिए। और इन सबको लिखा, हमारे पास आया 65/5, उत्तर आ गया 13। यानी कि अगर 5 व्यक्तियों ने जो समय दिया, किसी ने 10 घंटे दिए, किसी ने 7 घंटे दिए, किसी ने 13 घंटे दिए, किसी ने 20 घंटे दिए, किसी ने 15 घंटे थे, तो एवरेज क्या आया? 13 घंटे। क्या आया? कि 13 घंटे साहब एवरेज इन लोगों ने समय दिया है सोसाइटी के लिए। लिखने का तरीका क्या? लिखने का तरीका बोलो बच्चों। लिखने का तरीका, जब जोड़ लगाते हैं ना, सम, उसको क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं? संकलन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं समेशन। लिखने का तरीका सिग्मा। क्या ये? सिग्मा। सिग्मा आई, यहां पर आप लिख दे एक्स आई, और आई यहां से 1 से शुरू होता है। मान लिया n तक है या 30 तक है, जितना भी है उतना, n का मान कुछ भी हो सकता है। अब अपने पास फॉर्मूला लिख लीजिए, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बराबर 1 और n अपॉन n।
n प्रेक्षणों की संख्या। अभी एक फॉर्मूला ढंग से समझाऊंगा, अभी समझते जाओ। सभी लिखो जरा, वापस से लिखो जरा, लिखो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बराबर 1 अप टू n अपॉन n। सिग्मा क्या है? जोड़ का निशान है, सम का निशान है। एक विद्यालय, उदाहरण नंबर 11, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों जो उदाहरण नंबर 2 में दिए गए हैं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करो। 30 बच्चे हैं, उन्होंने ये नंबर लिए, सबको जोड़ लगाओ। जोड़ लगाए, कितना आया? 1179। 1179 में आप भाग लगा दीजिए। कितने बच्चे थे? 30। तो 30 का भाग लगा दो, ये मेरा एवरेज आ गया। कोई पूछेगा कि 9वीं कक्षा के अंदर आपके बच्चों का नंबरों का एवरेज क्या है, तो आप कहोगे सर 59.3। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे तो कम नंबर भी लाए और बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर भी लाए। 90 92 वाले भी हैं, 95 वाले भी हैं, 92 वाले भी, 10 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 36 वाले भी हैं। तो कुल मिला के एवरेज बैठा है 59.3। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि इस एवरेज निकालने में क्या क्या माइनस पॉइंट है। एवरेज निकालने में क्या चक्कर पड़ता है कि जब कभी एक राशि बड़ी हो जाए, मान लिया एक सब बच्चों के तो मान लिया जो है 10 15 20 25 30 नंबर, 2-4 बच्चों के आ जाए 92 95 98, तो एवरेज तो बिगड़ जाएगा। सब सोचेंगे साहब हमारा तो एवरेज 60 आ रहा है, जबकि अधिकांश बच्चे तो कम लाए। तो ये अभी माइनस पॉइंट है एवरेज वाला, अभी अपन उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने जरा पहले फॉर्मूला पढ़ लें। और अगर मान लिया यहाँ पर आपने सब बच्चों के नंबर जोड़े थे कि 10 नंबर वाले कितने, 20 नंबर वाले कितने, अब इसको यूं जोड़ने में टाइम लगता है, तो दिमाग लगाया अपन ने क्या किया, थोड़ा उसको ऐसे बारंबारता बनाई। क्या बनाई? बारंबारता। 10 नंबर वाला एक बच्चा, 20 नंबर वाला एक बच्चा, 36 वाले 3 है, 40 वाले 4 है, 50 वाले 3 है, 56 वाले 2 है, 60 वाले 4 है, ऐसे 95 वाला 1 है, 92 वाला 3 है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बारंबारता। इसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो इन सब को अगर अपन समझेंगे तो अभी अपन ने जो किया बारंबारता और इसको वैल्यू को गुणा किया, f1 x1 f2 x2 प्लस f3 x3 ऐसे अपन कर रहे हैं, है ना। अभी तो क्या कम बच्चे होते तो अपन जोड़ लेते, मान लिया 1000 बच्चे होते तो अपन कहाँ जोड़ने बैठते, तो अपन ऐसे बारंबारता निकालते। भाई 10 नंबर वाले कितने? इतने। 20 नंबर वाले कितने? इतने। तो फटाफट उनको जोड़ना रहेगा। तो अब अपना फॉर्मूला थोड़ा सा अपन लिखेंगे, लिखने का तरीका बदलेंगे। और फार्मूला कैसे लिखेंगे? अभी मैंने x बार बराबर ये लिखा था ना, अब थोड़ा सा n की जगह में चेंज करूंगा। i इज इक्वल टू 1 से n अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, नीचे अपन ने सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का योग, इसको भी लिख दीजिए i इज इक्वल टू 1 से n। और डायरेक्ट अपन को बार बार लिखने का ऐसा टेंशन नहीं करना, i इज इक्वल टू 1 और n। तो सिग्मा डायरेक्ट सिग्मा यहाँ एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लाई है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये आपका फार्मूला सभी बच्चे याद कर लें। बस इतना सा फार्मूला ये अपना। आगे तो अपन बहुत सारे अच्छे अच्छे फार्मूले पढ़ेंगे जब क्लास 10th में आएंगे। अभी तो अपन थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। चलो सब बच्चे याद कर लो फार्मूला। ये फार्मूला याद कर लो। इसको और इन्होंने लिखा है, टेबल बना दिए। ये आपके 10 नंबर आ गए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको गुणा कर दिया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया,
1179, सिग्मा एफ आई बराबर 30। तो उत्तर सेम आया कि नहीं आया? वही आया कि नहीं आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आया। क्या आया? 1779/30। चलो एक फॉर्मूला, इसको एन के फॉर्मेट में लिख लो सब बच्चे, एन की फॉर्मेट में लिख लो। चलो मेरे साथ फॉर्मूला लिखो, चलो आ जाओ, लिखो इस तरह से। मीन लिखो सब बच्चे, x बार इज इक्वल टू दिस, और f की टर्म्स में लिखनी हो तो ये, और डायरेक्ट इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसमें नॉर्मल में एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा जोड़ का निशान है, सिग्मा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन ने माध्य के फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चीज जिसका नाम है माध्यक, मीडियन। मीडियन क्या होता है? माध्यक दिए गए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। अवर्गीकृत एक शब्द है, वो आगे अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में। 10th, अभी इस क्लास में वो वर्गीकृत है ही नहीं, अवर्गीकृत ही है, ग्रुप नहीं बनाए। अगली क्लास में ग्रुप आ जाएंगे। तो अब मान लिया ये कह रहा है कि जो फॉर्मूला है ना, बीच की संख्या निकालनी है। बताओ कैसे निकालेंगे? मान लिया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मान लिया विषम संख्या है 9, बीच का निकालना है। तो आप क्या करोगे? 9 कुल 9/2, तो बीच का क्या आ जाएगा? बीच की संख्या क्या आ जाएगी? n, 4 इधर और 4 इधर, बीच की संख्या ये 5। इसको लिखेंगे 9/2 नहीं, इसको लिखना है अपने को, जब विषम संख्या है तो n + 1/2 यानी कि 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां नंबर। विषम संख्या यदि है, यदि n विषम संख्या है तो फॉर्मूला आया n + 1/2। किसी भी संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना। यदि n विषम संख्या है तो n + 1/2, ये मेरा फॉर्मूला। लेकिन सम संख्या है तो मान लिया आगे 10 भी होता तो 10 होता, तो बीच का नंबर कैसे लाते? 10/2 आप करते, 10/2 करते तो ये तो 5वां, तो ये बीच का नहीं है। यहाँ तो 5 भी है और 6 भी है, तो इसमें लिखना है n/2 और n/2 + 1। पहले तो 2 ले, सम संख्या हो तो n/2 और n/2 + 1, 2 संख्या बीच की लेनी है। फिर इन दोनों को जोड़ लगाना है और उसका माध्य निकाल लेना है। ये है फॉर्मूला। आपको लग रहा है कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं? नहीं, नई चीज नहीं है। देखो जरा, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है, लिखो, तब माध्यक n + 1वें प्रेक्षण का मान है। मान लिया n = 13 है तो 7वां प्रेक्षण माध्यक होगा। जब प्रेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यक n/2 और n/2 + 1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। उदाहरण के लिए यदि n = 16 हो तो 16/2 और 16/2 + 1 यानी 8वां और 9वां जो प्रेक्षण है, उन दोनों को जोड़ के उनका माध्य निकाल दो। दोनों का जोड़ के 2 का भाग लगा दो। जैसे मान लिया यहाँ फिगर बनाया हुआ है, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 + 1/2 कितना हो गया? 7वां। तो ये 7वां जो बच्चा है ये मेरा माध्यक है। यहाँ कितने बच्चे? जरा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16/2 और 16/2 प्लस 1 यानी कि 8वां और 9वां 2 बच्चे आए। 8वां और 9वां 2 बच्चे आए। उन दोनों जो संख्या है उनका दोनों का जोड़ लगा के 2 का भाग लगा देना, तो इसमें अपने को माध्यक मिलेगा। चलिए सीधे एग्जाम्पल पे आ जाइए। उदाहरण नंबर 2, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, माध्यक निकालो। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख दो, सबको आता, लिखो फटाफट। और n जो है n बराबर विषम संख्या, तो n + 1/2 यानी कि पांचवा बच्चा कौन है, कौन सा है? 1 2 3 4 5 149 सेंटीमीटर मेरा माध्यक है। हो गया खत्म, आसान क्वेश्चन, n + 1/2। चलो अगला करेंगे। कबड्डी की एक टीम में अनेक मैचों में अंक प्राप्त किए हैं, तो ये हैं टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक। पहले संख्या देखो कितने हैं, संख्या देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो रहे हैं भैया। तो 16/2 और 16/2 प्लस 1 8वां और 9वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां और 9वां, 8 और 10 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 8वां 9वां को अब आरोही में लिखना है ना भैया, अभी मैंने गलती कर दी। इसको पहले आरोही क्रम में लिखो। चलो ये हुई कुछ बात। सबसे पहले मैंने इसको आरोही क्रम में लिखा, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया 16/2 16/2 प्लस 1 8वां और 9वां पद। 8वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां और 9वां, तो 10 और 14/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12 मेरा माध्यक आया। क्या आया, 12। क्लियर? माध्य और माध्यक बहुत आसान है ये, पर मैं आपको फिर भी धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि कोई आपको पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन आ जाए, गलती आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तीसरी चीज, औसत ज्ञात करने के लिए अपनाएगा तीसरा माप बहुलक। बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता है, यानी कि अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं मोड। उदाहरण नंबर 14, 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ये बहुत सारे नंबर अपने को दे रखे हैं, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले आरोही अवरोही में जमा दें, निम्न रूप से लिख दें, लिखते जाओ, एक जैसे लिखते लिखो। पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखो, तो 2 3 3 4 4 4 3 बार आया, 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9, ये सबसे अधिक बार आ रहा है, ये सबसे अधिक बार आ रहा है, 9 सबसे अधिक बार आया है, अर्थात ये इसका बहुलक 9 है। तो बहुत आसान चीजें आपको मैंने पढ़ाई। उदाहरण नंबर 15 करिए, उसके बाद अपन प्रश्नावली करेंगे। उदाहरण नंबर 15 पे आ जाओ जरा। एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए, 5 आदमी काम करते हैं, एक सुपरवाइजर है, 4 मजदूर है, प्रत्येक मजदूर को 5,000 रुपये वेतन मिलता है, सुपरवाइजर को 15,000 मिलते हैं। फैक्ट्री की इस इकाई के माध्य, माध्यक और बहुलक परिकलित कीजिए। यह क्वेश्चन जिसको एक बार समझ में आ जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बस छोटा सा एक एग्जांपल, सभी बच्चे शांति से इसको मेरे साथ समझ लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे माध्य, तो 4 तो मजदूर है 5-5 हज़ार वाले, एक सुपरवाइजर साहब है, सबकी सैलरी जोड़ी लिखो 35,000 भाजक 5, माध्य क्या आ गया 7,000। माध्य वेतन 7,000। चलो माध्यिका ज्ञात करनी, आरोही क्रम में लिखा,
5,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5, कुल 5 जने हैं, विषम संख्या है तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा नंबर, यानी कि 5,000 रुपया प्रति माह माध्यक। माध्य तो आया 7,000, माध्यक आया 5,000, बहुलक कितना आएगा? बहुलक, वेतनों का बहुलक यह सबको लिखा तो 5,000 4 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक 5,000 रुपये। तो माध्य तो आया 7,000, माध्यक आया 5,000, बहुलक भी आया 5,000, लेकिन अब चक्कर ये पड़ रहा है कि 7,000 में 5,000 में तो बहुत फर्क पड़ रहा है। सही कौन सा है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पढ़ रहे हो आप? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक तो 7,000 आ रहा है, एक 5,000 आ रहा है, तो गड़बड़ आ रही है। तो गड़बड़ आ रही है, इसलिए क्या लिखा है जरा पढ़ लो। आंकड़ों के चरम मानों से माध्य प्रभावित होता है, यह माध्य की एक दुर्बलता है। आंकड़ों के चरम मानों से, यानी कि एक 10 बच्चे तो ला रहे 10 15 20 नंबर, एक बच्चा ला रहा 90 नंबर, तो आपका तो एवरेज सुधर गया। तो चरम मानों से प्रभावित होता है। आंकड़ों के कुछ अंकों में यदि अंतर बहुत अधिक हो तो इसकी स्थिति में माध्य एक उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आंकड़ों पर उपस्थित चरम मानों से माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में दिए गए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व बहुलक और माध्यक करते हैं। अब आपके सामने वापस वही झगड़ा हरि का और मेरी का। माध्य 8.2 8.4, माध्यक हरि का 10, मेरी का ये, बहुलक हरि का 10, मेरी का ये। अभी भी बताओ आप, अभी भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, किसके अच्छे नंबर आए? तो ये कह रहा है इस हल की केंद्रीय प्रवृत्ति की केवल 3 मापों से ज्ञान से यह नहीं बताया जा सक रहा है कि किसका प्रदर्शन अधिक उत्तम है। इसके लिए कुछ और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, जिनका अध्ययन अभी अपन उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो हरि का और मेरी का झगड़ा अपन 10th और 11th में जाके सुलटाएंगे, अभी अपन नहीं सुलटा रहे, क्योंकि अपने पास तो माध्य से भी मामला नहीं जम रहा है, माध्यक से भी नहीं जम रहा है, बहुलक से भी नहीं जम रहा है, तो कुछ और तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए अब अपनी लास्ट प्रश्नावली है जो बहुत आसान है, सभी मेरे साथ करेंगे। प्रश्नावली नंबर 4, एक टीम के फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ बच्चों, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले माध्य सिग्मा xi/n लिखिए, सबको जोड़ लगा दीजिए। 28/10 माध्य आ रहा है 2.8 गोल्स। लिखो लिखो जल्दी जोड़ लगाओ। माध्य क्वेश्चन नंबर 1, माध्य जोड़ लगाओ सभी को। सिग्मा xi लिखो फॉर्मूला अपॉन n, 10 मैच खेलें। फिर लिखना माध्यक, इसको आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल प्रेक्षण 10। तो अपना फॉर्मूला है n/2 + n/2 + 1 / 2, यानी कि 10/2 प्लस 10/2 + 1 / 2। तो यहाँ आ जाएगा 5वीं टर्म और 6ठी टर्म / 2। 5वीं टर्म में 3, 6ठी भी 3 है, / 2। हमारा मीडियन आ रहा है, माध्यक आ रहा है 3। लिखो आरोही क्रम में जमाओ, सबसे पहले आरोही क्रम में जमा दीजिए। 2 आए हमारे पास, मध्य की लाइन, मध्य के नंबर, दोनों को जोड़ लगा के 2 का भाग लगाया है। माध्यक निकालो जल्दी, सबको आता है, सब बैठेगा कोई भी नहीं, करिए। माध्यक आ गया। बहुलक, बहुलक में हमने देखा, इसको जमाया हुआ देखा, यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 3 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार मैक्सिमम नंबर से जो बारंबारता है वो 3 की है, क्योंकि वो 4 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक हो गया 3। उत्तर माध्य
2.8 माध्य 2.8 माध्यक 3 बहुलक वो भी 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो वापस से करो। n बराबर कितने? 15। n बराबर 15। फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई 15 ही बच्चों के नंबर जोड़ो, 15 ही बच्चों के नंबर जोड़िए और 15 का भाग लगा दीजिए। x बार बराबर आ रहा है 822 बटा 15, 54.8। निकालो, आप निकालो। कोई क्वेश्चन को सब यहीं पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर जोड़ बाकी में गलती होने की तो संभावना है ना बच्चों। जोड़ बाकी का तो मामला है सांख्यिकी में, काफी सारी संभावनाएं जोड़ और भाग में गलती हो जाती है। आरोही क्रम में लिखो। चलो इनको आरोही क्रम में। कुल है प्रेक्षण 15, मीडियन है 15 प्लस 1/2 यानी 16/2 यानी कि 8वां। तो 1 2 3 4 5 7वां 8वां 52। 8वां प्रेक्षण आ रहा है 52। माध्यक हो गया 52। माध्य तो आया तुम्हारा 54.8, माध्यक 52 आया है। और बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया है? ये 2 बार आया, एक बार, ये 3 बार है। ये एक बार। सबसे अधिक बार आया है 52, इसलिए बहुलक भी है 52। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान, सभी बच्चों को मज़ा आ रहा है। सबसे पहले माध्य निकाला, माध्यक निकाला, आरोही क्रम में जमाया, विषम संख्या होने से n+1/2 किया, फिर माध्यक निकाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो अगले अलग प्रकार का क्वेश्चन है। आरोही क्रम में जमा रखा है, आरोही क्रम में जमा रखा। कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर है 10, तो बीच का नंबर क्या आएगा? बीच का नंबर क्या आएगा? n बराबर 10। मीडियन रहेगा 10/2 और 10/2 प्लस 1 भी टर्म, तो 5वीं और 6ठी टर्म, 5वीं टर्म और 6ठी टर्म कौन सी आ रही है? 5वीं आ रही है, 6ठी आ रही है। ये दोनों को जोड़ो जरा, तो x+2 डिवाइड बाई 2 बराबर हमें बताया है माध्यक बराबर 63, तो ये हो गया 2x+2 = 126। तो 2x बराबर 124, x बराबर 62। छोटे छोटे क्वेश्चन आपने तो बड़े बड़े किए हुए हैं बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। माध्यक में निकाला, कुल प्रेक्षण थे 10। सभी बच्चे करो। तो 10वीं और 10/2 10/2 और 10/2 प्लस 1 करो। 5वीं और 6ठी टर्म x+2 ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, फिर सॉल्व कर लो। क्लियर? चलो अगला करें। प्रश्न क्रमांक 4, बहुलक ज्ञात कीजिए। बोलो फटाफट, अब तो सरल सरल क्वेश्चन आए। चौथा नंबर, सबसे पहले इनको अपन ने आरोही क्रम में लिख दिया। 14 14 14 14 4 बार, 17 18 18 18 22। उत्तर है 14। 1 मिनट में उत्तर निकलेगा। आरोही क्रम में लिखना जरूरी नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। आरोही या अवरोही में लिख देना। सबसे अधिक बार 14 आ रहा है, इसलिए बहुलक है 14। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में से फैक्ट्री में काम कर रहे 60 मजदूरों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। अब आया थोड़ा बारंबारता वाला प्रश्न, 5वां नंबर का आया है। बस यही है 5वें नंबर के प्रश्न। बनाओ सारणी, बनाओ सारणी।
सबसे पहले लिखो सैलरी, वेतन, फिर लिखो वर्कर्स की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको लिखाओ एफ आई फ्रीक्वेंसी, फिर दोनों को गुणा कर दो एफ आई एक्स आई लिखो, दोनों को गुणा करो, फिर सिग्मा एफ आई कुल वर्कर की संख्या जोड़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी जोड़ लो, बनाओ सारणी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, सारणी बनाओ, गुणा में गलत नहीं होना चाहिए, बस गुणा और जोड़ और कहीं गलती होने का चांस नहीं है। चलो करो, लगा दें फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो क्या हो गया 3,05,000 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 गया, भाग लगाओ, हमारे पास आ जाएगा वर्कर्स की सैलरी का माध्य बराबर 5083.33। क्या पूछा था, यही पूछा था ना, 60 कर्मचारी है, 60 कर्मचारी हैं, तो अपने को सिग्मा एफ आई भी 60 ही आता, पता ध्यान रखना, जितने कर्मचारी जितनी संख्या होती है उतना ही सिग्मा एफ आई आना चाहिए। वो एन और सिग्मा एफ आई एक ही बात है। ठीक है, सब फॉर्मूला सीख गए। अब आपको किसी भी प्रकार का माध्य निकालने का होगा तो निकाल लोगे। तो आज अपनी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, अपना चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की। एक बार अच्छे से सॉल्व करना, सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान चैप्टर है। तो लेकिन कोई भी बच्चा इसको गलती नहीं होनी चाहिए। और आगे 10th क्लास में थोड़ा आगे का आएगा, एडवांस वर्शन आएगा। और कोई बच्चा आगे स्टैटिस्टिक्स भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बीएससी में आगे स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। तो इसके लिए अभी से आपका कंसेप्ट बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो आपका आज लास्ट सेशन हुआ। सभी एक बार पुनः देख लेंगे पूरे चैप्टर को और ढंग से सारे सवालों को समझते हुए सॉल्व कर लेंगे। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छी से प्रैक्टिस करिए। ओके।